शांति। आज 10 जनवरी 2023 है। बड़े हमारे प्रेरणा मूर्त हैं। हम उनके जीवन से प्रेरणा ले करके अपने जीवन को भी परिवर्तन करते हैं, अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। परंतु हम सर्व आत्माओं के लिए प्रेरणा मूर्त कब बन सकते हैं? क्या करें जिससे हम अपने जीवन द्वारा सर्व आत्माओं को प्रेरित करें? आइए सुनते हैं आज के स्लोगन द्वारा। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त है। भक्ति मार्ग में एक कहावत है, देने वाला देते हैं और लेने वाला थक जाए। लेने वाली है सारी मनुष्य आत्माएं, सृष्टि की जो भगत आत्माएं हैं वे सब लेने वाली आत्माएं हैं। और देने वाले कौन हैं? स्वयं दाता विधाता, स्वयं ईश्वर भगवान। और उसके साथ साथ हम भगवान के संतान होने के नाते हम भी मास्टर दाता हैं, हम भी देने वाले हैं। और क्योंकि हम जड़ में हैं, कल्प वृक्ष के जड़ों पर बैठे हुए हैं और उस बीज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए उस बीज से ले करके सर्व मनुष्य आत्माओं को देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम भी देने वाले हैं। एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने हम बच्चों से पूछा है, लेने वाली सारी मनुष्य आत्माएं प्रेरणा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप प्रेरणादायक प्रेरणा मूर्त आत्मा कहाँ तक बने हैं? तो हमें इस प्रश्न के आधार से अपने आप को चेक करना होगा कि क्या मैं प्रेरणा मूर्त बनी हूँ? क्या मैं अपने जीवन द्वारा हर मनुष्य आत्माओं को प्रेरणा दे सकती हूँ? प्रेरणा तब दे सकते हैं जब हम धारणा मूर्त बनेंगे, अर्थात धारणा मूर्त बनने के बाद ही हम प्रेरणा मूर्त बन सकते हैं। धारणा मूर्त बनना अर्थात अपने स्वधर्म में टिकना, सत्य धर्म, आत्मा के धर्म में टिकना। और आत्मा का धर्म है सत्यता, पवित्रता और दिव्यता। जब हम अपने मन में सत्यता लाए, वाणी में पवित्रता लाए और कर्म में दिव्यता लाए तो हम प्रेरणा मूर्त बन सकते हैं। मन में सत्यता की धारणा होना माना अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहना, सदा मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। और इस सत्य स्वरूप की धारणा करने से हम अपने मन द्वारा अन्य आत्माओं को भी सत्य स्वरूप में टिकने की प्रेरणा दे सकते हैं। दूसरा है वाणी में पवित्रता की धारणा। इसका अर्थ है मधुरता, मिठास वाणी में हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ मिठास है, वहाँ मधुरता है, वहाँ शीतलता है। तो ऐसी मिठास हो वाणी में, जो कोई भी आत्मा मेरी वाणी को सुने तो उनके जीवन में पवित्रता की धारणा होने का, करने की प्रेरणा प्राप्त हो। तीसरा है कर्मों में दिव्यता की धारणा। दिव्यता की धारणा तब होगी जब हम अपने एक एक गुण को, एक एक कर्म को गुणवान बनाए, दिव्य गुणों से सजाए। और उन दिव्य गुणों को देख करके कर्मों द्वारा जो आत्माएं हमें हमारे गुणों को देखेंगे तो उनको गुणों की प्रेरणा मिलेगी, उन गुणों को धारण करने की प्रेरणा मिलेगी। और जो कर्मों से प्रेरणा प्राप्त होती है वो उनके लिए वरदान साबित हो जाता है, अर्थात उन आत्माओं को समर्थी प्रदान हो जाती है। इसलिए हम धारणा मूर्त पहले बने, फिर प्रेरणा मूर्त बने। यही है सच्ची सेवा। ओम शांति।